नमस्कार, मैं मीना गुप्ता साईं जीवन माला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं जी दयालु हैं, कृपालु हैं, यह तो हम जानते हैं। उनकी कृपा का भंडार सभी को प्राप्त है। साईं जी तो सर्वव्यापी हैं। बस एक बार मन में साईं की मूरत याद करिए। साईं जी सभी को शर्वत दिखेंगे। बस मन में उनका ध्यान करो। सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, फिर ध्यान करके उस परमात्मा को अपनी आत्मा में भगवान साईं का ध्यान करो तो वे सर्वव्याप्त और सर्वत्र आपको दिखाई देंगे। हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 3 साईं चरित्र का बतलाया। आज हम आपको अध्याय 4 जिसमें कि रोहिला की कथा और बाबा के मधुरेश हैं उन्हें हम बतलाने जा रहे हैं। एक बार रोहिला जाति का एक व्यक्ति शिरडी में आया। वह लंबा तगड़ा व हष्ट पुष्ट था। बाबा के प्रेम में मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पहर ऊंची और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता और अल्लाह ओ अकबर के नारे लगाता था। शिरडी में अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करके जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश आवाज के कारण उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती थी, जिससे उन्हें बहुत ही असुविधा होती थी। कई दिनों तक तो वे चुप रहे, परंतु जब उनका कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना करने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि गांव वालों को ही आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें, रोहिला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसकी कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है। इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला के कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत बुरे विचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे, अर्थात ईश्वर की आराधना पर महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला का पक्ष लेते हुए ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक कुछ समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। यह कथा इस बात की प्रतीक है कि बाबा का सभी जीवों पर समान प्रेम था। अब हम आपको बतला रहे हैं कि बाबा के मधुर उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्त अपने अपने निवास स्थानों को लौट रहे थे। तब बाबा ने मधुर उपदेश देते हुए कहा, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह हमेशा याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति अर्थात मेरे द्वारा ही कोई चीज़ उत्पन्न होती है और स्थिति व संहार करता मैं ही हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के जाल में फंस जाता है। सभी जंतु, चींटियाँ तथा दिखाई देने वाला परिवर्तनशील और विश्व मेरा ही स्वरूप है। इस मधुर अमृतोपदेश को सुनकर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सेवा नहीं करूँगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के ये वचन मेरे मस्तिष्क में बार बार घूमने लगे। मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा। भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एकाग्र भाव से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा में लगा रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और सारा ध्यान एकाग्र भाव से अर्थात एकाग्रचित होकर बाबाओं की लीला की ओर लगा दें
और स्वाभाविक प्रेम कर भक्ति रहस्य को जानें तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रम न करें। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनकी अज्ञानता नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। आज हमने साईं चरित्र के अध्याय 4 को आपको बतलाया। अब अगले एपिसोड में हम आपको अध्याय 5 की सारी कथा बतलाएंगे। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं। साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथ।